दापोली विधानसभा सीट पर जॉय ई बाइक लेकर हम पहुंच चुके हैं। वोट पड़ेगा वो किस चीज के नाम पे? उद्धव जी के बाला साहब के नाम पे इधर पूरा ही वोट मिलेगा। मराठी का जो वोटर्स है, मराठी मानुस जो है वो शिवसेना के साथ में तभी भी था, आज भी है। आपका मुद्दा गद्दारी है? गद्दार उसके पास है, खुददार हमारे पास है। मैं बोलूंगा शिवसेना वर्सेस यूबीटी है, शिवसेना तो एक ही है। वो पैसे चलाते, हम पैसे चले लेते। हाँ, गद्दारी की है। विकास के लिए जो काम हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। धनुष्यबाण इसको मिला है ना, इसके लिए वो शिवसेना का ये मानता है सब। आज उद्धव जी बाला साहब के विचार से काम नहीं कर रहे हैं। आज उनकी शिवसेना बाला साहब के विचार की नहीं है। रत्नागिरी जिले और रायगढ़ लोकसभा सीट के अधीन आने वाली दापोली विधानसभा सीट पर जॉय ई बाइक लेकर हम पहुंच चुके हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है अपने समुद्र तटों के लिए बहुत मशहूर है और ये भी कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में समुद्र तट इस पूरे कोंकण के इलाके में नहीं है। मुंबई से अगर हम इसकी दूरी देखें तो लगभग मुंबई के 215 किलोमीटर दक्षिण में ये क्षेत्र पहुंचता है। यहां की राजनीति और यहां का मिजाज, चलिए देख लें मेरे साथ। दापोली खूबसूरत समुद्र तट, किलों और मंदिरों का शहर। हिल स्टेशन जैसे दिखने के कारण इसे मिनी महाबलेश्वर भी कहा जाता है। इस शहर की सीरत भले सर्द दिखती हो, लेकिन सियासी तासीर बहुत गर्म है, इतनी कि इसका असर मुंबई तक जाता है। कुदरत ने दापोली को भरपूर सौंदर्य दिया, लेकिन राजनीतिक रसूख बाला साहब ठाकरे के दौर से मिला। बाला साहब ठाकरे की रणनीतियों ने कोंकण क्षेत्र के मराठी युवाओं को राजनीति के आक्रामक संस्करण से जोड़ा था और तब से दापोली शिवसेना का ही गढ़ है। कभी बाला साहब के बेहद भरोसेमंद राम कदम इस इलाके से शिवसेना की राजनीति का तीर साधा करते थे। अब उनके बेटे योगेश दादा रामदास कदम दूसरी बार जीत के लिए शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ दापोली में जो मौजूदा विधायक हैं, हम उनके पास यहाँ पर पहुंचे हैं। योगेश दादा रामदास कदम, जो कि यहाँ से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं और सामने है शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट। इस बार की लड़ाई सबसे कड़ी कही जा रही है महाराष्ट्र में, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी हम शिंदे साहब के साथ में गए, आई वाज द यंगेस्ट एमएलए, मैं सबसे यंगेस्ट एमएलए था। जब मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस आया, जब भी वो पूरा उठाव हुआ, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में जब मैं वापस मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, जब मैंने पूरा दौरा मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंप्लीट किया, एक भी शाखा प्रमुख ने मुझे छोड़ा नहीं है। हमारे शिवसेना का कैडर है, शाखा प्रमुख से लेके हमारे तालुका प्रमुख तक हमारा जो कैडर है, पूरा का पूरा कैडर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे मेरे साथ में है, वैसे पूरा महाराष्ट्र में हमारा कैडर बिल्कुल हिला नहीं। आज उद्धव जी के साथ में सिर्फ कांग्रेस के, कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस के, कुछ आप के, जो अदर पार्टीज है, वो अदर पार्टीज में से कार्यकर्ता लेके आज वो सब ये रैलीज वगैरह सब कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में उसका कोई भी परिणाम होगा नहीं। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का जो डिफरेंस बताया जा रहा है कि देखिए, एक जगह है, ठीक है, पूरा एक गुट ने, मतलब जो कि शिवसेना शिंदे गुट ने लिया, लेकिन इस तरफ वाला जो पूरा हिस्सा है वो उबाटा के साथ रहा है। तो ये चीज आपको चिंता में डाल रही है, नहीं डाल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मैं लगभग 8,000 से पीछे था दापोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन दो तीन फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। हमारा मुंबई का वोटर्स, मुंबई में लगभग 40 to 45,000 के वोटर्स हमारे मुंबई में है। वो वोटर्स उस टाइम पे उतरे नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी आए नहीं थे। और जैसे मैंने मुस्लिम वोटर्स और बौद्धवाड़ी के जो वोटर्स है उनके बारे में जो मैंने बताया, वो फैक्टर बड़ा फैक्टर था, क्योंकि लगभग 52-53% वोट ही हुआ था। और जनरली विधानसभा की इलेक्शन में 65% के आसपास वोट्स होते हैं। तो इसलिए 10 से 13% वोट्स अभी इस टाइम बढ़ेंगे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में न्यू वोटर्स जो है वो लगभग 10,000 के आसपास न्यू वोटर्स ज्वाइन हुए हैं। दैट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक इस इलेक्शन के लिए। और इसलिए जो डिफरेंस था वो उसकी वजह से क्या हुआ है, सिंधुदुर्ग में मुस्लिम वोटर्स कम है, रत्नागिरी में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है।
इसलिए उसका डिफरेंस उतना डिफरेंस आया था। हमारी कॉन्फिडेंस में हम पीछे रहने का सबसे मेन रीजन वही था। शिवसेना का ही बेल्ट आ रहा है ये सारा, लेकिन अब शिवसेना वर्सेस शिवसेना, क्योंकि एनसीपी से छोड़कर शिवसेना में ज्वाइन करके शिवसेना की टिकट पर यहाँ से चुनाव अगर लड़ा जाता है तो कोई स्ट्रैटेजी तो होगी। मैं बोलूंगा शिवसेना वर्सेस यूबीटी है। शिवसेना तो एक ही है। जहां शिवसैनिक है वहां शिवसेना है। जहां बाला साहब का विचार है वहां शिवसेना है। आज उद्धव जी बाला साहब के विचार से काम नहीं कर रहे। आज उनकी शिवसेना बाला साहब के विचार की नहीं है। आज वो उनका भाषण चालू करते वक्त हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे नहीं बोलते हैं। आज वो हिंदू वर्ड यूज करने के लिए भी आज वो कतराते हैं। मेरे ख्याल से वो शिवसेना नहीं हो सकती। कांग्रेस के पंजे पे वोटर करने वाला कोई शिवसैनिक नहीं हो सकता है। लोकसभा के चुनाव के वक्त उद्धव ठाकरे जी थे, रश्मि ठाकरे जी थी, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, पूरे ठाकरे परिवार ने लाइफ टाइम में पहली बार पंजा को वोट किया है। अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो वो चीज नहीं होती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्षेत्र के लिए आप गर्व से कौन से काम अपने बता सकते हैं? सेंटर का और स्टेट गवर्नमेंट की मिलकर एक स्कीम है जहाँ पे सब पोर्ट्स डेवलप किए जाते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 251 करोड़ हरने पोर्ट के लिए मैंने अप्रूव करा के लिए आज 2 महीने में उसका काम चालू होने वाला है। मेरे दापोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 बेड का हॉस्पिटल मैं भी नया बांध रहा हूँ। 65% कुंडी वोटर्स है, तो उनके लिए हमने कुंडी भवन खड़ा किया है। मेरी खुद की जगह, मैंने मेरी वाइफ की खुद की 1 करोड़ की जगह हमने कुंडी समाज को हमने दी है। मंडनगढ़ में 1000 एकड़ में MIDC का मैंने प्रपोजल गवर्नमेंट में अप्रूव करा के लिया है। और खेड़ के लोटे MIDC में मैं कोको कोला की फैक्ट्री लेके आया हूँ। एशिया का कोको कोला का एक सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। लगभग 7,500 से 8,000 वोटर्स 7,500 से 8,000 लोगों को वहाँ पे नौकरियां मिलने वाली है। कोंकण क्षेत्र आज भी शिवसेना का ही गढ़ है। यही वजह है कि बंटने के बाद भी यहाँ के अधिकतर इलाकों में शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच ही मुकाबला देखने को मिला। दापोली में भी यही स्थिति है। शिवसेना के योगेश रामदास कदम के सामने शिवसेना यूबीटी के संजय वसंत कदम चुनौती पेश कर रहे हैं। गजब का उत्साह है कदम साहब यहाँ पर आपके आसपास लोगों का। कितना उत्साहित है आप जीत के लिए? बहुत उत्साहित है। पक्का यकीन हो रहा है? यकीन पक्का। लेकिन सामने जो है कैंडिडेट वो उसको क्या बोलेंगे? उसके क्या बोलेंगे? वो देखे वो उसको बोलती बंद होगी। बोलती बंद हो गई है। ये आदित्य ठाकरे जी भी आ रहे हैं। ये थोड़ी देर में आदित्य ठाकरे आने वाले हैं। वो आने के बाद पूरा माहौल बदल जाएगा। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नाम का ही बोलबाला आपके? पूरा बोलबाला उद्धव जी का है, मचाल का। क्योंकि चाहे पार्टी टूटी लेकिन कहते तो सब कुछ शिव सैनिक ही हैं। ये सब शिव सैनिक हैं जो आपके साथ हैं, है ना? जो गद्दार है वो निकल गए। अभी जो आजाद में वो सब उद्धव। यहाँ जो वोट पड़ेगा वो किस चीज के नाम पे पड़ेगा? उद्धव जी के बाला साहब के नाम पे इधर पूरा ही वोट मिलेगा। और आपका मुद्दा गद्दारी है? गद्दारी गद्दार उसके पास है, खुददार हमारे पास है। खुददार हम लोग हैं। अरे गद्दार हटाओ, मचाल पिटाओ। बटी शिवसेना महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच बंट गई और इसी के साथ शिवसैनिक भी निष्ठाओं के आधार पर 2 विचारधाराओं के बीच बंट गए। अगर एक लड़ाई शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच नाक की है तो दूसरी लड़ाई स्थानीय शिवसैनिकों के बीच अपनी पहचान की है। दोनों धड़ों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जान लड़ा रहे हैं। इधर का माहौल क्या है? माहौल तो अभी इंशाल्लाह संजय राव का ही है और आखिर तक वही रहेगा और वही जीतेंगे इंशाल्लाह। हमें तो वही पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह पूरी वही उम्मीद है। शिवसेना जीतेगी इंशाल्लाह, शिवसेना ही जीतेगी 100%। उबाटा 110% इंशाल्लाह वही जीतेगी। शिवसेना जीतेगी। क्या वजह रही? है इधर जोड़ी वैसा ही है। हाँ, सामने भी तो शिवसेना। वो रहने दो ना उनको, वो पैसे चलाते, हम पैसे चला लेते। हाँ, उन्होंने गद्दारी की है, गद्दारी की है। आएगा 100% आएगा, आएगा आएगा आएगा। ओनली फॉर शिवसेना, उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे, ओनली फॉर। के वोट से इस बार पता लगना है कि असली शिवसेना पब्लिक किसको मानती है। ठाकरे की महाराष्ट्र में खाली मशाल जलेगी। जीत के योगेश दादा की जीत हो जाएगी 100%। और 30-35 हजार। क्यों होगी, कैसे होगी? उनको 5 साल में जो काम किया है वो बहुत सारा काम हुआ है इधर, और वो सब का विकास के लिए जो काम हुआ है वो अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है इधर। कौन सी शिवसेना को लोग मान रहे हैं? ये एकनाथ शिंदे का शिवसेना का ये लोग सब मानता है इधर। क्यों मानता है? इसलिए वो धनुष्यबाण इसको मिला है ना, इसलिए वो शिवसेना का ये मानता है सब। ये बताइए कि वो कहते हैं कि नहीं ये तो गद्दार पार्टी है। ना, ऐसे हो नहीं सकता है।
नहीं, वो क्या बाला साहब के साथ में वो ही शिवसेना है, वो ही शिवसेना है। आप लोग असली हैं? यस यस, वही लोग मानेंगे ये चीज? हाँ, लोग मानता है ना, वो दापोली तालुके में लोग मानता है योगेश दादा निवडून आने वाला ही है 101%। पता नहीं कदम वर्सेस कदम की लड़ाई बनाना संयोग है या दोनों शिवसेनाओं के प्रमुखों का कोई प्रयोग। लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इस सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। ठाकरे परिवार ने इस सीट पर खुद मोर्चा संभाला हुआ है। दापोली की लड़ाई को और दिलचस्प बना रहे हैं संतोष सोनू अब्दुल। संतोष राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रत्याशी। दापोली की राजनीति में कई मोड़ हैं, लेकिन दापोली मशहूर है अपने सीधे खड़े बांस के लिए। इस बांस की मजबूती इतनी होती है कि स्टील को टक्कर दे दे। इन सीधे बांसों के जरिए दापोली की टेढ़ी सियासत समझने के लिए हम कृषि विद्यापीठ पहुंचे। दापोली में हम यहाँ कृषि विद्यापीठ में मौजूद हैं और ये इसका फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है। बहुत मशहूर है यहाँ के जो बैम्बूज हैं, इनसे जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं वो भी मशहूर हैं। क्या सबसे बड़ी चीज है सर इसके बारे में, सबसे बड़ी खासियत क्या है? बम्बू एक तो हमें पता ही है कि बम्बू क्या है, नेचुरल सस्टेन करता है प्रोडक्ट्स को, और ये नेचुरल है, तो इसमें कोई भी किसी भी तरीका एनवायरमेंटली हार्मफुल नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं है। दूसरा कैसे है कि बाम्बू का अभी गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है बाम्बू पे, तो इसमें हम बाम्बू से बाम्बू हैंडीक्राफ्ट, बाम्बू पिकल, बाम्बू स्ट्रक्चर, बाम्बू फर्नीचर, बाम्बू इसेंस स्टिक्स, ये सारा हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं इस पर। ये वाकई अगर हम देखें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी। हाँ, ये मैडम सॉलिड बैम्बू है। हाँ। और हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेस्ट बैम्बू है। इसमें ट्रीटमेंट के बाद इसका लाइफ भी बढ़ता है। हाँ। ये लगभग 30-35 इयर्स तक इनर साइड में आफ्टर ट्रीटमेंट ये रहता है, ड्यूरेशन इसका रहता है। और इसका स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू स्टील है, इसका स्टील के बराबर इसकी मजबूती। वैसे भी देखिए ना, चुनाव का समय चल रहा है, तो जहाँ पर भी तंबू लगते हैं, नेताओं के जो शामियाने लगते हैं, जहाँ पर रैलियां चलती हैं, उनके लिए इन्हीं बैम्बूज का तो इस्तेमाल होता होगा। दापोली अपनी स्थानीय धरोहरों और परंपराओं को सहेज कर रखने में विश्वास करता है और चुनावी माहौल में भी ये बात हमें वहाँ के लोगों में नजर आई। ये बंदूक भी पूरी लकड़ी की है। हाँ? पूरा लकड़ी। तो ये क्या परेड में यूज होता है? एनसीसी परेड में ये पूरी जो लकड़ी की बनी हुई बंदूक है। मतलब देखने में लग रहा है लोहा, पर ये लोहा केवल एक लैच, मुझे लगता है कि ये जो है ये मेटल का है। बाकी सब कुछ इसमें आपको जो दिख रहा है, ये ट्रिगर है वो फिर मेटल का है, पर ये लकड़ी से बनाया हुआ बंदूक जो कि परेड्स में इस्तेमाल होता है। देखिए कितने तरह के इनोवेशंस होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है, मैं अपना आवाज रिकॉर्ड करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। और हम आमतौर पर अपने मोबाइल्स को स्पीकर्स से कनेक्ट करते हैं, तो ये रहा मेरा स्पीकर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये एम्पलीफाई कर रहा है उसको, ये उस आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। ये एक एम्पलीफायर है जो कि बैम्बू से बना है। सारी चीजें यहाँ पर आप लोग बनाते हैं? हाँ, यही भी बनाते हैं। हाँ। लकड़ी का है, शिवन का लकड़ी का बनाते हैं हम। जो मैट आते हैं, हाँ। ये भी शिवन का ही है। ये ना बाम्बू का बना है। ये जो मैट आता है ऊपर, हाँ। ये मैट का है। अच्छा। हाँ। और बैम्बू से और भी ये घड़ी भी बनाया है ना? तो अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर जो मैं पेमेंट भी करने जा रही हूँ वो भी वुड पे ही बना हुआ है, उसका स्कैनर। तो इससे सस्टेनेबल और क्या हो सकता है।
दापोली में ये एक अलग तरह का अनुभव लेकर हम लोग आगे निकलेंगे। जिन अगरबत्तियों की हम बात कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर अगरबत्ती, आप लोग का ये छोटा सा यहाँ पर उद्योग जिससे आप बना रहे हैं अगरबत्ती, बांबू निर्मित अगरबत्ती प्रकल्प, ये भी 2023 में स्थापना हुई। इसमें साधारण 3700 महिला इस प्रकल्प में सहभाग है। हाँ, तो ये बांबू हम विद्यापीठ से मंगवाते थे। हाँ। तो बांबू मंगवाने के बाद वो सब मशीन में प्रोसेस होती है। हाँ। उसके बाद मसाला प्रेमिक्स रहता है, सादा प्रेमिक्स, उसमें चारकोल, जिगत पाउडर, लकड़ा सा ये सब प्रोडक्ट रहता है उसमें। हाँ। ये जो लकड़ी इसकी हुआ करती थी, ये पहले ज्यादातर 90% विदेश से आती थी, लेकिन अब यहाँ पे दापोली में जो ये अगरबत्ती बन रही है, ये कोंकण क्षेत्र के ही बैम्बू के स्टिक से बना है। इससे कमाई आती है घर पे? हाँ, कमाई हो जाती है आप लोग सबको। हाँ। मतलब अपना पैसा खुद से कमा रहे हैं, ये सब काम करते हैं। फर्स्ट साल तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में गया। हाँ। इस साल में हमारा रिकवरी हो रहा है। चुनावी सफर जो हमारा कोंकण का रहा, जॉय ई बाइक के साथ, वो यहीं पर आज समाप्त होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।